बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आगाज़ रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादर है। चलो चलो टर्की चलो, फौरी वीज़ा फौरी रवानगी। हमारे मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल को टर्की के शहर अंतालिया इस्तांबुल होटल के लिए जनाब क्लीनिंग के लिए बेल बजाने के लिए इतने इतने लड़के चाहिए। इस तरह की आपने एड्स काफ़ी सारी न्यूज़पेपर्स पे भी देखी होंगी और फेसबुक के मुख्तलिफ पेजेस पर भी देखी होंगी। हमें भी बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आई कि टर्की वर्क परमिट 2024 की क्या क्या अपडेट हैं। तो एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में तमाम दोस्तों को खुशामदीद किया जाता है। तो मेरी आज जनाब आपसे चंद गुजारिशात भी हैं, वर्क परमिट की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे और एक जिसे कहते हैं ना पंजाबी में तरला भी है और गुजारिशात भी हैं। देखें, जो लोग फ्रॉड का स्कैम का मतलब शिकार हो जाते हैं तो फिर हमसे रब्ता करते हैं, भाई ये हो गया वो हो गया, तो फिर हम उस वक्त कर कुछ नहीं सकते। तो सबसे पहली बात यह कि जो लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि जनाब एंड पे हम अपना नंबर देंगे या फिर कहेंगे कि आप हमसे रब्ता करके वर्क परमिट खरीद सकते हैं आप हमसे, तो भाई वो बेशक ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ना तो हम खुद एजेंट हैं और ना किसी के सब एजेंट हैं। हमारा मकसद आप तक अथेंटिक मालूमात पहुंचाना है, ना कि शुभदेबाजियां फैलाना और ना ही वर्क परमिट भेजना है। सबसे पहले जनाब आपसे गुजारिश ये है, तरला ये है कि भाई जिस काम के लिए आप 12-14 लाख रुपया एजेंट को दे रहे हैं, तो अपनी जात के लिए उस काम का जनाब आप 10 घंटे दे लें, खुद सर्च तो करें ना जी। ठीक है, आपने एजेंट को पैसे दे दिए, उसने वीजा भी लगवाना है, सारा कुछ करना है, लेकिन 8 से 10 घंटे आप खुद उसका जनाब सर्च करें। तस्वीर के दोनों रुख जो है वो खुद तो देखें। जिस काम के लिए आप इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं, क्या उसके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा आ रहा है या नहीं आ रहा। इंटरनेट की दुनिया, सारा कुछ जनाब आपको सामने आ जाएगा। तो ठीक है, एजेंट हजरात ने भी जनाब रोजी रोटी आपसे ही कमानी है, उनका पेट लगा हुआ है, लेकिन एजेंट हजरात से भी गुजारिश ये है कि भाई रोजी रोटी जरूर कमाएं लोगों से। गरीब लोग पाकिस्तान में अवाम गुर्बत की पिसी हुई है, आप रोजी रोटी उनसे जरूर कमाएं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी है ना, वो इन लोगों से कम ना लें, क्योंकि बड़े बड़े मजबूर लोग अपनी मतलब वो कुछ लोग जेवर बेच के एजेंटों को पैसे दे रहे हैं, कुछ जमीनें बेच के पैसे दे रहे हैं। तो ये इस तरह ज्यादती ना करें। सबसे पहले जनाब बात आ गई टर्की के वर्क परमिट की ऊपर, जो ये कह रहे हैं कि साल का वर्क परमिट है, 2 साल का है या 3 साल का है 2024 के अंदर। भाई मैं तो आपको बातें बताऊंगा सीधी सीधी, क्योंकि मैंने तो आपको कोई वर्क परमिट नहीं बेचना है, ये तो एजेंट जो मतलब ख्वाब दिखाएगा ना जिसने बेचना है। मैं तो आपको सीधी सीधी क्लियर बात बताऊंगा। एजेंट हजरात आपको कहते हैं ये जी साल का वर्क परमिट है, ये जी 2 साल का वर्क परमिट है, ये जी 3 साल का वर्क परमिट है, इतने पैसे लगेंगे। मेरे भाई आपके पास चाहे 2 साल का साल का वर्क परमिट है, जब तक आपका सिगोरता पे होगा, आपका कंपनी आपका टैक्स पे करेगी, वो आपका वर्क परमिट वैलिड है। जिस महीने आपका वर्क परमिट का सिगोरता नहीं पे होगा, भाई उसी टाइम आपका वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगा, चाहे वो 3 साल का है चाहे 2 साल का है। कंपनी ने सिगोरता पे करना है तो आपका वर्क परमिट वैलिड रहना है। उसके बाद अगर कंपनी सिगोरता नहीं पे करती, वो वैलिड नहीं होगा, आप पकड़े जाएंगे और डिपोर्ट हो जाएंगे। नंबर 2 पे जी कहते हैं जी कि साल का वर्क परमिट है और 12 लाख या 10 लाख में लोगों को वो बेच रहे हैं। तो मेरे भाई आप खुद जाके टर्की ई गोच जो है वो वेबसाइट है, उसके आप जाके सर्च करें ना, देखें तो आपको उस वर्क परमिट जो आपको 10-12 लाख का बेच रहे हैं ना, उसकी जो फीस है ना टर्की के अंदर, वो 3,000-4,000 लीरा है। तो दूसरे नंबर पे टेक्निकली बात ये है कि ये आपको कहते हैं कि भाई 15,000 लीरा सैलरी है। पूरे टर्की के अंदर टर्किश गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि भाई 17,000 लीरा अस्करी उजरत है, प्लस दोपहर का खाना है, यानी कम से कम तनख्वाह 17,000 लीरा और दोपहर का खाना आपने जरूर देना है। तो ये एजेंट हजरात, अब मुझे तो ये लग रहा है कि ये यहाँ पे इन कंपनियों को कहते हैं कि भाई हम आपको कम जो है तनख्वाह में बंदे ला के देंगे, तो उनसे भी कोई पैसे वगैरह ले लेते हैं और आपसे भी जनाब कहते हैं कि हम आपको टर्की ले जाएंगे, आपसे भी इतने इतने ज्यादा पैसे ले लेते हैं। ये रोजी रोटी कमाने वाला सिलसिला नहीं है, ये तो प्रॉपर्टियां और जायदादें बनाने वाला एजेंट हजरात ने सिलसिला किया हुआ है शुरू। इनसे मेरी बड़ी दर्दमाना अपील है कि भाई कुछ ख्याल करें, ऐसे ना करें। उसके बाद आगे जी के बात, आप वर्क परमिट लेकर टर्की के अंदर पहुंच चुके हैं, तो साल के बाद क्या होगा। देखिए एजेंट ने तो आपको साल का कहा हुआ है, उसके बाद क्या होगा। अभी आप सपोज दैट 15,000 लीरा सैलरी ले रहे हैं, तो साल का आपका वर्क परमिट है, तो आप जो अभी लीरे का रेट चल रहा है उसके हिसाब से 1 लाख रुपया बचा पाएंगे।
तो वही जो आपने 10-12 लाख रुपया दिया है वही आप एक साल के अंदर जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ रिकवर करेंगे। तो साल के बाद तो आपका वर्क परमिट खत्म हो जाएगा। एजेंट ने आपका वर्क परमिट रीन्यू नहीं कराना, बल्कि उस एजेंट ने नए बंदे लाने हैं जिनसे उसने 10-10 12-12 लाख रुपया फिर लेना है। तो साल के बाद आपकी जनाब आपको कंपनी कहेगी कि भाई हमारे पास काम नहीं है, आप जा सकते हैं, आपका वर्क परमिट रीन्यू नहीं होगा। तो फिर लोग पिछले साल बहुत सारे लोग यहाँ पे इस्तांबुल आए और यहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए। मेरे इसी चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो वहां से भाग के आए या जिनका वर्क परमिट खत्म हो गया। तो मेरे भाई ये इसकी जो सच्चाई है ना वो मैंने आपके साथ शेयर की है वर्क परमिट की, जो साल वाला कह रहे हैं। और साथ फिर जनाब आपको कहते हैं जी कि एजेंट हजरात के जब आपका वर्क परमिट खत्म हो जाएगा तो आप किसी दूसरी कंपनी में चले जाइएगा। तो सबसे पहली बात, दूसरी कंपनी में जाने के लिए आपको एनओसी चाहिए होता है, एनओसी लेटर। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो फिर ही आप जाएंगे ना दूसरी कंपनी में, आपकी डिमांड होगी। अगर आप जनाब एज ए बेल बॉय आए हुए हैं तो फिर आपको दूसरी कंपनी कैसे ज्वाइन कराएगी, या फिर क्लीनर की जॉब के लिए आए हुए हैं, उनको मतलब उस जॉब की डिमांड नहीं है तो फिर आप दूसरी कंपनी कैसे ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद जनाब कुछ एजेंट हजरात लोगों को कहते हैं कि भाई आपने टर्की का पासपोर्ट ले लेना है, आपको जनाब टर्की का पासपोर्ट मिल जाएगा, टर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाना है, तो आपने जनाब यूरोप चले जाना है। भाई ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, ये एजेंट हजरात आपको ख्वाब दिखाते हैं। तो मेरे भाई मेरी गुजारिश ये है कि भाई कम से कम अपना एक दफा सर्च जरूर करें, बाकी आना ना आना आपकी जाती मर्जी है। देखें यूके वर्क परमिट के ऊपर ना लोग बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर खर्चा आता है, वो इतना चुभता नहीं है। क्योंकि वहां पे अगर बंदे 50-60 लाख रुपया लगा के जा रहे हैं तो उसने साल में 50-60 लाख बना लेने हैं, जबकि यहां पे ऐसा भाई कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद जनाब बात आ गई सीजनल वर्क परमिट। अभी चूंकि आगे सीजनल वर्क परमिट का सीजन है तो लोगों को बेवकूफ बनाना एजेंटों ने अभी शुरू किया हुआ है। तो वो जी 6 महीने का वर्क परमिट होता है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं बताते कि आपका सीजनल वर्क परमिट है। तो वो बंदे जनाब बड़ी खुशी खुशी आते हैं, उनको थोड़ी शायद कम पेमेंट में 7-7 8-8 लाख में लेके आते हैं। तो बंदे जनाब जब आप जॉब पे आते हैं, काम शाम करते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो होटल लाइन में आते हैं, सीजनल वर्क परमिट होते ही होटल्स के हैं। तो 6 महीने बाद उन्हें कंपनी कहती है कि भाई आप जा सकते हैं। वो अब दूसरी कंपनी में कैसे जाएगा, जबकि वहां पे तो सारे होटल ही सीजनल हैं, वो दूसरी कंपनी में कैसे जाएगा। तो मेरे भाइयों गुजारिश ये है कि आप काइंडली कुछ ना कुछ सर्च जरूर करें, देखें जिस चीज का फायदा है वो काम करें। देखें आप अगर यहाँ पे आते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो हमें किसी बात का दुख नहीं है, क्योंकि आपने हमसे तो नहीं लेना, आपने काम करना है तो लेना है। लेकिन बात यह है कि अब सारा कुछ फ्रॉड हो रहा है। ये एजेंट हजरात आपके साथ जनाब स्कैम कर रहे हैं, आपको कहते कुछ है होता आगे कुछ है। तो एजेंट हजरात से भी मेरी गुजारिश ये है कि भाई बड़ी मोदबाना गुजारिश है कि भाई काइंडली लोगों को सच सच तो बताया करें ना कि भाई ये होगा, अगर आपका दिल मानता है तो आप आ जाएं, दिल नहीं मानता तो ना आए। हाँ अगर किसी ने सिर्फ टर्की एंट्री के लिए आना है तो वो सीजनल वर्क परमिट पे आ जाए। जबकि मेरी एंड पे दूसरी गुजारिश ये है कि भाई मैंने अपना जो है वो नंबर यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, इसीलिए लगाया कि कोई बंदे जनाब मालूमात ले सके, राब्ता करके पूछ सकें। भाई आप मालूमात के लिए जरूर हमें फोन कॉल करें, खुशामदीद कहते हैं, लेकिन ज्यादती ना किया करें। ये भी तो अब कोई बात नहीं ना कि रात 12-1 बजे आप काले पे काले किए जा रहे हैं। जब जनाब फोन पिक करें तो आप आगे से कह दें कि भाई टर्की के अंदर टॉयलेट कौन से यूज होते हैं, कमोड होता है या सीट होता है। तो इस तरह के सवालात भाई परहेज करें, मेहरबानी करें, अपना भी वक्त बचाएं और हमारा भी वक्त बचाएं। दुआओं में याद रखिएगा।